अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 3 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णि वंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेना नायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है।
इस प्रासाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। देवी, ये महल आपके स्वागत के लिए सजाया गया था। आप भी क्या याद रखेंगे कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत हुआ। अपने घर में आने पर स्त्री को स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सो आपकी स्थिरता और आपका धैर्य देखकर मैं अपने को पूर्णतया सुरक्षित पाती हूँ। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा शेष जीवन तो आपका ऋणी हो गया। देवी, पति पत्नी के बीच ऋण का व्यापार नहीं होता। उनका सब कुछ तो एक दूसरे के लिए ही होता है। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ। इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है। अभी पता चल जाए। जी, यहाँ पे वासुदेव जो हैं, जो उन्होंने वचन दिए थे, वो सारे वचन उनको याद हैं। जब कंस जो है वो अपनी ही सगी बहन, सगी तो नहीं, चचेरी बहन देवकी जो है उनका वध करने जा रहा था, तो फिर वासुदेव जो हैं वो एक पति होने के नाते सामने आए हैं, क्योंकि एक पत्नी की रक्षा करना एक पति का धर्म है। और उस धर्म का पालन करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान देने का भी कह लें कि एक
फैसला जो है वो लिया है, जो कि देखने में काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अपने पत्नी की जान जो है, वो बचाने के लिए वो देख लें कि कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। यहाँ पे कंस को उन्होंने कहा कि तुम यही चाहती हो ना कि 8वीं संतान जो है वो तुम्हारा वध ना करे, तो हम ऐसा करेंगे कि हम जो भी संतान हुआ करेगी वो तुम्हारे हवाले करेंगे। तो फिर कंस को लग रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहते हैं किस तरीके। तो फिर महाराज जो वासुदेव राजकुमार हैं, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है और वचन दिया है कंस को कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएँगे जब तक उनकी 8 संतानें जो हैं, वो पूरी नहीं हो जाती। अब अपनी पत्नी के तो उन्होंने प्राण बचा लिए, लेकिन कंस जो है उसने उनको बंदी बना लिया। अब हर पत्नी जो है, हर जो नारी जो है, उसके कुछ ख्वाब होते हैं कि जब ससुराल में वो जाएगी पहली दफ़ा, तो बड़ा ही भव्य किस्म का उसका स्वागत किया जाएगा पहले दिन। लेकिन अभी तो विवाह की रस्म और रवाज जो है वो पूरी भी नहीं हुई कि कंस ने उन दोनों को बंदी बनाकर एक भवन में रखा है और वहां पे सेना का कड़ा पहरा लगा दिया है और ये सख्ती से कहा है कि वो किसी से मिले ना, छुप कर भी अगर कोई उनसे मिलने आया तो इसके लिए भी उनको दंड दिया जा सकता है। बिल्कुल जी। और वासुदेव जो हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है सिर्फ इसीलिए ही कि उनकी पत्नी की जो है वो जान बख्श दे, और प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी पत्नी को, क्योंकि वो उनका ही हिस्सा है। ज़ाहिर है वो पति बन चुके हैं और प्रोटेक्ट करना उनका पहला फ़र्ज़ है। तो वो प्रोटेक्ट कर रहे थे और वही बात के बलिदान उन्होंने दे दिया कि 8 जो हैं वो संतानें उसको दे दी जाएँगी। तो अब वो बंदी भी बना लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे लेकिन उनको जो देवकी हैं उनको ये जो है वो जो जब वो प्रॉमिस कर रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि 8 संतानें जो है उनके हवाले करना। ये ज़ाहिर है एक माँ के लिए या एक बाप के लिए आसान तो नहीं है ना, अपने 8 जो है बच्चे दे देना पैदा होते ही। बहुत मुश्किल जो है बलिदान है ये, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपनी पत्नी जो देवकी हैं उनकी रक्षा के लिए। तो बंदी होना भी स्वीकार कर लिया उन्होंने, और अभी वो भी जो है गए हैं तो कह रहे हैं कि इस तरह स्वागत का कभी सोचा नहीं होगा आपने। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वागत की नहीं होती, एक पत्नी को एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो जो कि आपने मुझे दी है, आपने मुझे मतलब कि प्रोटेक्ट किया इस राक्षस से, तो वही उनके लिए काफ़ी है। तो इसी चीज़ में खुश हैं। तो लेकिन जब उनकी जो है उनके पिताजी को पता चला है तो फिर वो कह रहे हैं नहीं ये मानने में नहीं आ सकता कि वो अपनी बहन को जो है वो मारे। तो अपनी प्यारी बहन जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो लेकिन जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी बुलाया है, देखते हैं कि बातचीत क्या होती है उनकी। चलो जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं क्या सिचुएशन होती है, मोहम्मद कंस को क्या कहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।